थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं और गर्मी का जोर आज तो वैसे टूट गया है, लेकिन गर्मी का मौसम जो है आपको पता है, एक तो उसका जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा तवील होता जा रहा है और इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ती भी जा रही है गर्मी की। तो गर्मी का जो मौसम है सिर्फ गर्मी ही नहीं लेकर आता बल्कि अपने साथ कई बीमारियाँ भी लेकर आता है। शदीद धूप, पसीना, गंदा पानी और नाकिस खुराक मिलकर ऐसे मसाइल पैदा करते हैं जो फ़ौरी तवज्जो चाहते हैं। जैसे गर्मी दाने निकल आते हैं, बहुत से लोगों को हैज़ा हो जाता है, यरकान हो जाता है और डायरिया जैसे अमराज गर्मियों में बहुत आम हो जाते हैं और अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, इवन दो कि ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो ये बीमारियां बच्चों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वालों को जल्द अपनी लपेट में लेती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इन अमराज से आपने कैसे बचना है और अगर ये हो जाएं तो कौन सी आजमूदा देसी नुस्खे और परहेज़ जो है ना वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद हमज़ा बुखारी मौजूद हैं जो कोई होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास इन तमाम तर बीमारियों का क्या इलाज है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब, जितनी गर्मी पड़ रही थी और आपको पता है कि इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शंस भी साथ साथ ही आते हैं, जैसे यरकान, डायरिया, हैज़ा, उसके बाद गर्मी दाने, ये सारी चीज़ें एक ही साथ हमारे ऊपर टूट पड़ती है जैसी गर्मी आती है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या हम लोग घर में रेमेडीज़ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह से मौसम पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहा है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है पानी का इस्तेमाल। आपको बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली स्किन के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। इसी तरह सर्दियों में भी ये चीज़ रहती है और गर्मियों में भी जो लोग पानी कम पीते हैं उनके लिए स्किन के ऊपर रैशेज़ आना या दाने निकलना या सोराइसिस जैसे है, एक्जिमा है, ये बीमारियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि उसकी कॉज जो बेसिकली बनती है वो है पसीना और सफाई, अनहाइजेनिक रहना। हाइजेनिक जो लोग नहीं रहते डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। उसमें पसीना क्योंकि बार बार आ रहा है तो मोस्टली ज़रूरत ये होनी चाहिए कि आपको दिन में 1 या 2 दफ़ा जो है वो शावर लाजमी ले लेना चाहिए, ताकि जरासीम जो है या इस तरह से आपके अंदर जो है वो स्टे ना कर सकें। और सेकंड जो चीज़ आती है इसमें खुराक का बड़ा रद्द-ए-अमल आ जाता है कि जब आप स्पाइसी चीज़ें या इस तरह की बाजार के जब खाने खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, तो उसमें भी जब आपका मैदा ओवर हीट होता है या लिवर जो उस तरह से डिटॉक्स नहीं कर पाता बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन रहती है मोस्टली लोगों को, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये डिजीज़ में को जो है वो बढ़ाती हैं इन सारी चीज़ों को उस तरह से। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सादा खुराक और इन चीज़ों को जो है वो हम इस्तेमाल करें। और जब धूप में निकलें तो कोई अच्छा सन ब्लॉक या शेड लेके या गीला कपड़ा अपने ऊपर लपेट कर आप जो है चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर ढांप के इसको निकलें, ताकि जो है ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ना करें। गर्मी की जो सूरज की जो डायरेक्ट जो शुआएं आपके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, ये तो गर्मी की वजह से तो मुख्तलिफ बीमारियां हो ही रही हैं, लेकिन इस गर्मी की वजह से आपको पता है कि मूड भी बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है कि गर्मी पड़ती है तो हम ऐसे ही चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा मूड ऑफ है। तो ये बड़ा डिपेंड करता है मौसम के साथ हमारा मूड के क्या होगा। फिर अगर आपका मूड नहीं सही रहता तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने खुराक के साथ साथ? ऐसा हम क्या बाकी चीज़ें कर सकते हैं या आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें बड़ी सिंपली सी आपने ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी बात की कि मौसम के हवाले से अगर हम बात की जाए और मूड के उसके ऊपर उसका जो असरात होते हैं डेफिनेटली हर इंसान के ऊपर जो देखिए ह्यूमन ये हर इंसान के ऊपर असर करती हैं और ये चीज़ें चल रही होती हैं साथ। अगर अब एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, एक बंदा वैसे एंजाइटी में और ये स्ट्रेस में जा रहा है, रात को उसकी बिजली बंद थी और पंखा नहीं चल रहा था और वो सुबह उठ के काम पे जा रहा था, तो डेफिनेटली वो रास्ते में एंजाइटी में जाएगा, वो स्ट्रेस में जाएगा, वो ऑफिस में जाकर भी सबसे लड़ेगा और वैसे भी उन चीज़ों को अपनी को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फियर, फोबिया, शिज़ोफ्रेनिया, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं बेसिकली ये सारी अलग से इनकी एक हम इसको एग्जांपल जो है ना वो दे सकते हैं। अब एंजाइटी में एक बंदा जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारे पास तो बहुत ऐसी अच्छी अच्छी अद्वियात मौजूद है
कि जिनको हम सिर्फ 5 कतरे मरीज़ को दिए थे, तो मरीज़ जो है वो अपने आप को हील करना बेहतर समझना शुरू कर देता है कि वाकई इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, कोई उसके आफ्टर साइड इफेक्ट्स नहीं है, या आप उसके एडिक्ट नहीं हो जाते इन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ें आपके लिए जो है फ़ायदा दे रही हैं बहुत ज़्यादा। उसमें हमारी होम्योपैथी की जैसे वो एकोनेट दवाई है, बहुत अच्छी दवाई इसमें काम करती है जिन लोगों को फियर आ रहा है। अब जैसे नींद के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, अब थॉट्स ऐसी ब्रेन के अंदर आ रही होती हैं, ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप उन चीज़ों को अपने ऊपर उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। जब नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ट्रिगर करेगी, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी एक अच्छी हमारी होम्योपैथिक की दवाई जैसे पैसिफ्लोरा क्यू अभी एक दवाई आती है, बहुत अच्छी दवाई है। इसके पर 15 to 20 ड्रॉप्स वंस इन अ डे लिए जाते हैं, यानी अब बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो आप उसको लेके, ये नहीं कि आपने पी लिया और आपको पता नहीं आप कहाँ सो रहे हैं। आफ्टर द टेकिंग द मेडिसिन यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन ये चीज़ है कि जब आप सोना चाहेंगे तो आपके मसल को वो रिलैक्स कर देगी, आपको एंजाइटी स्ट्रेस उस तरह से नहीं आएगी। सही। इसी तरह कैमोमिला जो आपने बात की कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसके लिए हमारी एक दवाई होती है कैमोमिला, कैमोमाइल इसको हम बोलते हैं उर्दू में, अगर यहाँ पर अंसार से लिया जाए कैमोमाइल टी भी कहते हैं, बाबूना उसका नाम कहा जाता है। तो इज एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ये, तो हम उन बच्चों के लिए भी बड़ी रिकमेंड करते हैं जो बच्चे चिड़चिड़ापन में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कहा जाता है कि आप अगर डिहाइड्रेशन का भी शिकार है ना, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी सफ़र करती है, इवन दो कि आपका जो ब्रेन है, मेंटल जो फंक्शनैलिटी है वो भी इफेक्ट होती है आपकी डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए पानी की कमी की वजह से भी और मैदे की खराबी की वजह से भी, इससे भी आपके जो ब्रेन के इफेक्ट्स हैं वो बहुत जाते हैं। नैरो सेल्स हैं, नैरोमीटर जिसको हम बोलते हैं, इनको एक्टिव करने के कुछ हार्मोन चाहिए होते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर कुदरती ऐसी खुराक पाई जाती है जिनको आप खा के लेके जो है आप अपने वो जो हार्मोन उसको पूरा कर सकते हैं, डोपामाइन को पूरा कर सकते हैं, स्टीनॉल लेवल को पूरा कर सकते हैं, मेलाटोन को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ब्रोकली है, पालक है, केला है, बादाम है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चिया सीड्स हैं। तो इन चीज़ों को हम खा के तो जो अपनी नॉर्मली जो है ब्रेन फंक्शन जो है उनके साथ अच्छे तरीके से जो है वो रहा जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी लिए जाएँ या कर लिया जाएँ, लेकिन बीगे वो भी मैं बात करता हूँ कि अगर होम्योपैथी की तरफ आते हैं तो आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से अच्छे से जो मुस्तरद है उससे लेके, हमारे पास दवाइयाँ जैसे मौजूद हैं, सिर्फ 5 कतरे आपने डालने हैं, ठीक है, और आपके जो मामला है उसमें बेहतर हो जाते हैं, सही होना शुरू हो जाएंगे। चले डॉक्टर साहब से तो हमने बात कर लिया।